एक वायरस, एक लैब, एक कारोबारी देश और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इन चारों ने मिलकर रचा एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे दुनिया अब तक तोड़ नहीं पाई है। कोरोना एक साजिश है। ये साजिश ही है कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने WHO को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर WHO दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को कॉल कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और WHO के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ सेटिंग ऐसी हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर उठी। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम WHO का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें। पहली जनवरी तक WHO को पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत घातक है, लेकिन उसने इसके खतरे के बारे में दुनिया को आगाह ही नहीं किया। उसने तब आगाह किया जब दुनिया स्वतः संज्ञान ले चुकी थी। वुहान में लाशों के जलाए जाने के सबूत पश्चिमी देशों की सैटेलाइट से ले चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया होता तो कोरोना शायद चीन से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन WHO ने पूरी जनवरी को बर्बाद कर दिया। WHO ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। तब तक ये वायरस स्पेन और इटली तक अपनी पैठ बना चुका था। चूंकि दुनिया के देशों को वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए चीन के साथ फ्लाइट्स का आना जाना जारी था। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोग इटली और स्पेन से आते जाते रहे और वहां से संक्रमण को अपने अपने देशों में ले जाते रहे। WHO और चीन की साजिश को हम बेपर्दा करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जरा आंकड़ों को। कोरोना दुनिया के 180 देशों तक अपनी पैठ बना चुका है। कोरोना के शिकारों की संख्या करीब 3 लाख पहुंचने को है। इनमें से अकेले 83,000 से ज्यादा मृतक अमेरिका के हैं। इसीलिए तो ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसीलिए तो ट्रंप ने WHO को सजा भी दी। इसलिए तो ट्रंप ने WHO के अस्तित्व को ही संकट में ला खड़ा किया है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि WHO चीन के इशारों पर नाचा। नतीजा ये हुआ कि दुनिया कोरोना के इशारों पर नाच रही है। वैसे देखा जाए तो WHO के सुर संदेहास्पद रहे हैं। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि कोरोना WHO और चीन की साजिश है। अमेरिका के दावे को खारिज करने में जुटा है WHO। WHO कह रहा है इंसानों का बनाया वायरस नहीं है कोरोना। लेकिन रोना तो यह है कि संगठन की तमाम बातें झूठी साबित हुई हैं। जिस समय वुहान से आने वाले विमानों पर दुनिया ने रोक लगानी शुरू की, WHO कहता रहा हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है कोरोना। बाद में दुनिया को पता चला कि छींकने या खांसने के बाद उस स्थान की हवा में कई घंटे तैरता रहता है कोरोना। न ही वो दुनिया को मुकम्मल तरीके से कोरोना का जीन सीक्वेंस दे पाया, न ही इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर पाया। हाँ, चीन की शह पर या चीन की तर्ज पर अमेरिका से सबूत जरूर मांग रहा है। No, we have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative. So, if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But so we focus on what we know. We focus on the evidence we have, and the evidence we have from the sequencing and from all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. बात चाहे इसके वायरस के नेचुरल होने की हो या ना हो,
बात तो यह है कि इतने डेडली वायरस को जीरो पेशेंट यानी पहले संक्रमित व्यक्ति पर क्यों नहीं रोका गया? वुहान से निकला कोरोना पूरे संसार में कैसे फैल सकता था? उसे तब क्यों नहीं रोक दिया गया जब 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 तक पहुंचा? हद तो यह है कि WHO अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह जाते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हो सकता है, कभी आए ही नहीं। एक ऐसा ही बयान आज आया है। To put this on the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. वार्निंग देने की भूमिका तो WHO के अधिकारी निभा नहीं पाए। खैर, इस संगठन का एक और काम है खुद रिसर्च करना, दुनिया भर में हो रहे रिसर्च पर नजर रखना, रिसर्च करने वालों को प्रोत्साहित करना, लेकिन यहाँ भी वो नील बटे सन्नाटे ही है। Of course, many countries would like to get out of the the different measures that are being taken by the country, by many countries, and that is rightly so. But our recommendation is still the alert at any country should be at the highest level possible, and whatever measures we take should be a very phased one that reflects the country's situation. कोरोना ने अगर चीन के नाकाम मंसूबों को उजागर किया है तो WHO की खतरनाक लापरवाहियों को भी उजागर किया है। इन्हीं लापरवाहियों को CIA साजिश के चश्मे से देख रही है।